नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय एजुकेशन में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर के एक पार्ट में से एडवर्ब का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम आपको एडवर्ब के बारे में पूरी डिटेल से समझाएंगे। ओके। एडवर्ब क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण तथा अन्य शब्दों को, जिनमें कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, उसकी विशेषता बताता है। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड to add something to the meaning of a verb. An adjective, another adverb, or any another part of speech. The exceptional is a noun or pronoun. तो जो adverb होते हैं वो सिर्फ noun और pronoun को छोड़कर कर्ता या सब्जेक्ट की जो मुख्य क्रिया है उसकी विशेषता बताते हैं। चलिए काइंड ऑफ एडवर्ब में हम देखेंगे जो एडवर्ब के जो प्रकार हैं तीन तरह से होते हैं। फर्स्ट है सिंपल एडवर्ब, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और थर्ड होता है रिलेटिव एडवर्ब। तो जो सिंपल एडवर्ब होता है इसमें भी जो अलग अलग टाइप्स के एडवर्ब होते हैं, जिसमें होता है पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय का बोध कराते हैं, जैसे कि कब, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर नाउन बिफोर, सून, डेली, देन, यस्टरडे, लास्ट मंथ, रिसेंटली, शॉर्टली, टुडे, लास्ट ईयर, एगो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, लेट और लेटली इट्स आते हैं। सेकेंड होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसमें कि हियर, देयर, आउट, इन, अवे, इंडोर, आउटडोर, ये सब। एडवर्ब ऑफ मैनर्स, तो एडवर्ब ऑफ मैनर्स में हार्ड, बिहेव या ब्रेवली, स्लोली। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में वंस, ट्विंस, थर्ड, ऑलवेज, रियरली एंड ऑफन। ठीक है। उसके अलावा जो एडवर्ब में कुछ डिग्री भी शामिल होती हैं, इंटेंसिटी और क्वांटिटी भी। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है तथा इसमें वेरी, टू, ऑलमोस्ट, इनर, पार्टली, क्वाइटली और सो, प्रिटी एंड अदर, ये सभी आते हैं। रैदर, फेयरली, मच, होली, इट्स। एडवर्ब ऑफ इन्फॉर्मेशन और नेगोशिएशंस में नकारात्मक स्वीकारात्मक भी वाक्य होते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में जो सेंटेंस होता है वो टाइम, प्लेस, स्टेट, मैनर और रीज़न की जानकारी को मांगते हैं, जिसमें व्हेन डिड शी गेट अप, ये टाइम मांगा गया है। वेयर डू दे लिव, हाउ आर यू, हाउ ही सॉल्व द डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, ये मैनर है। एंड वाई डिड मिस्टर सिंह पनिश द स्टूडेंट्स, ये रीज़न है। तो रीज़न, मैनर, स्टेट, प्लेस एंड टाइम, ये सब मांगा जाता है। तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। तीसरा होता है रिलेटिव एडवर्ब। जो रिलेटिव एडवर्ब है उसमें जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब दो क्लास को जोड़कर कंजक्शन का कार्य करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब कहे जाते हैं। जैसे विल यू टेल अस द रीज़न वाई रामू वॉज सेंट टू जेल, ये जो है इसमें बीच में कंजक्शन वाई हुआ है और दो सेंटेंस हैं, अलग अलग सेंटेंस को जोड़ा गया है और वो रिलेटिव एडवर्ब से जुड़ा है, जिसमें कि रीज़न जो है वो वाई से जोड़ा गया है। दूसरा देखेंगे दिस इज़ द इंस्टीट्यूट माई फ्रेंड हैड स्टडीड वेयर, जहाँ पर मेरा दोस्त पढ़ता है। दिस इज़ द इंस्टीट्यूट, ये वो इंस्टीट्यूट है वहाँ जहाँ पर मेरा दोस्त पढ़ता है। तो ये जो वेयर है वो कंजक्शन हो गया, और कंजक्शन मतलब ये रिलेटिव एडवर्ब है। उसके बाद है आई नो द टाइम व्हेन ही कम, तो ये भी दो सेंटेंस को जोड़कर बनाया गया हुआ सेंटेंस है। तो जो व्हेन है इसमें कंजक्शन है, आई नो द टाइम व्हेन ही कैम। फिर है डू यू नो द प्लेस वेयर सारिका लिव्स, तुम वो जगह जानते हो जहाँ पर सारिका रहती है। तो ये जो वेयर ये भी रिलेटिव एडवर्ब है। तो मुझे जो तीनों की अलग अलग पोजीशन होती है वहाँ। सो कीप वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा।